ये जो स्थितियां बन रही हैं नंदी दुबे सर, क्या ये स्थितियां जो हैं वो एक वॉर को भी क्रिएट कर सकती हैं? फाइनेंशियल वॉर तो चलिए चल रहा है अलग से, लेकिन जब आप इस तरह से नाटो टूटेगा, जाहिर सी बात है कि फिर रूस वाला विंग, चीन वाला विंग वो मजबूत होगा। वो भी चाहेंगे कि मौका लगाए तो अपनी ताकत, अपना प्रभुत्व साबित कर लो, नए दोस्त बना लो। और अगर आप ग्रीनलैंड को इस तरह से बुली करेंगे, मैक्सिको को धमकाएंगे, वेनेजुला में आपने जो किया उसका भी रिपरकशन सूनर और लेटर होगा ही, तो क्या हम छोटे छोटे फ्लैश पॉइंट्स भी आने वाले दिनों में फाइनेंशियल वॉर के बियॉन्ड देखेंगे? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अल्टीमेटली वार से लिंक्ड होती हैं। आप इसमें जितने एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रंप के आने के बाद जहाँ जहाँ उनका इंटरफेरेंस रहा, जहाँ जहाँ उन्होंने पैर डालने की कोशिश की, बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका की मिलिट्री माइट ही उसकी सबसे बड़ी माइट है। यानी अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो एक तो उसका भूगोल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और भूगोल भी कितना छोटा था पहले अमेरिका का, उस भूगोल को बढ़ाने में भी परत दर परत, ईयर टू ईयर उसने परचेज करके अपने को पूरा कंप्लीट अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में कितना बड़ा भूभाग क्रिएट कर लिया। और इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट डील अलास्का की थी वो भी खरीद करके लिया है। तो अमेरिका जो इतना छोटा था उसने कंप्लीट पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में एक बहुत बड़ा भूमंडल, और जो अभी ग्रीनलैंड की बात हो रही है इसका भी इसी भूमंडल से कनेक्शन है कि कंप्लीट वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे कब्जे में होगा। यानी धरती मतलब एक ही ग्रह है जिस पे आदमी रह रहे हैं, जहां तक अभी तक पता है। पृथ्वी तो एक ही है और पृथ्वी पे ही जीवन है। तो इस पृथ्वी का जो वो हिस्सा है पूरा, वो ट्रंप के हाथ में चाहिए, और उन सब चीज़ों से वार कनेक्टेड है। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर के समय देखिए, उनका जो इंटरफेरेंस था भारत के डिप्लोमेटिक स्फेयर के अंदर, जो उन्होंने पैर डालने की कोशिश की, ऐसा कोई मैच्योर पॉलिटिशियंस कर सकता है? कभी नहीं करेगा। वहाँ से शुरुआत हुई बेसिकली हमारे झंझट का। टैरिफ वार तो है ही है, क्योंकि ट्रंप ने टोटली आज के तारीख में वार को ट्रेड से कनेक्ट कर दिया है। यानी व्यापार और युद्ध, युद्ध और व्यापार दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब हमारी मर्जी से व्यापार करोगे तो ठीक है, और हमारी मर्जी से व्यापार नहीं करो तो हम युद्ध करेंगे। अब युद्ध क्या करेंगे? ट्रेड वार। ये टैरिफ जो लगाया जा रहा है अभी तो वार ही है ये जी। और ये वार नहीं तो दूसरा वार का एक फ्रंट खोल करके रखा है। मिलिटरली यूएस से माइटी कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने जगह इंटरफेरेंस किया है, चाहे वो ईरान का ले लीजिए आप, हमारे इधर हमारे तरफ जो चाइना, हमारे साइड में यानी ईस्टर्न पार्ट में चाइना के साथ, वहाँ भी उसका वही हाल है। पाकिस्तान से हम बात करें तो भी वही हाल है। अफगानिस्तान की बात करें वहाँ भी वही हाल है। उधर अब पैलेस्टीन इजराइल का मुद्दा है, उधर यूक्रेन रसिया का मुद्दा है। हर जगह तो मिलिट्री माइट। अभी लेटेस्ट उसने वेनेजुएला के साथ वही किया है। लेना है तेल, लेकिन मिलिट्री का खेल, मिलिट्री का खेल खेलना है, लेना है तेल। बेसिकली वो तो मादुरो तो एक बहाना था। फाइनली कहानी ये है कि आपको टोटल ऑयल, सिल्वर, सारे रिसोर्सेज अपने कब्जे में करने हैं। यानी ख्वाबों में उठा हुआ एक राजा सवेरे सपना देखता है कि दुनिया की सारी दौलत हमारे पास हो, जिसको कहते हैं हाईली एम्बिशियस आदमी। तो सारे फ्लैश पॉइंट युद्ध से कनेक्टेड है। नेटो भी टूटेगा तो यही हाल होगा, क्योंकि इनका तो एक वार टाइम पैक्ट है कि भाई ठीक है, एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन एक अपने में से हमला कर दे तो क्या करें सर? ये सिचुएशन और वर्ल्ड ऑर्डर टूटा है। ऐसा नहीं अमेरिका ने अगुवाई करके नेटो बना लिया तो नेटो कोई यूनिवर्सल है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड ऑर्डर टूटते रहे हैं, और अमेरिका और ट्रंप के इस समय वर्तमान पॉलिसी में टोटल एंड टोटल ट्रेड वार और मिलिट्री वार, दो के अलावा कुछ नहीं है। कोई डिप्लोमेटिक वार नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी नहीं है, कोई एक दुनिया के इतने बड़े कंट्री का जो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए उसका कहीं आप देख रहे हैं थोड़ा भी उल्लेख? कब क्या बोलते हैं, कब क्या बोल देते हैं। तो ये ट्रेड वार, मिलिट्री वार दोनों का एक संगम है, और ट्रंप अपने एम्बिशन के पीक पे हैं और ये उसी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं।